दोस्तों, एक करोड़पति लड़का नशे में धुत होकर एक कोठे पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उसके पास एक दलाल आता है और वो उसे लड़कियों के लिए ऑफ़र करता है। जब वो उसे ऑफ़र करता है तो लड़का कहता है कि आपके यहाँ कोई निशा नाम की लड़की मिलेगी? तो वो दलाल कहता है कि साहब, आपको यहाँ हर नाम की लड़की मिल जाएगी। वो ऐसा कहते हुए उसे कोठे के अंदर लेके जाता है और उसे एक लड़की के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक करोड़पति घर का लड़का, जिसका हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर लेती है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के गम में शराब पीने लगता है और नशे में धुत रहने लगता है और सोचता है कि मेरी इस ज़िंदगी का अब कोई मीनिंग नहीं बचा। मुझे अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेनी चाहिए। और एक दिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक कोठे पर चला जाता है और कोठे पर जाने के बाद वो कोठे के दलाल से कहता है कि मुझे यहाँ पर निशा नाम की लड़की मिलेगी क्या? तो वो दलाल कहता है कि साहब, आपको यहाँ पर हर नाम की लड़की मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो उसे कोठे के अंदर लेके जाता है और जो कोठे की मालकिन होती है, जिसका नाम रीना देवी होता है, उसे वह 1200 रुपये देता है और उसे एक लड़की के पास कमरे में भेज दिया जाता है। जैसे ही लड़का कमरे में पहुँचता है तो कमरे में जाकर उस लड़की के पास बैठ जाता है। उस लड़की में उस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, तो वह उसके पैरों पर हाथ रखता है। तो वह लड़की अपने पैरों को पीछे खींच लेती है। तो वह लड़का राहुल तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, इसका कोई मलाल नहीं है। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। दोस्तों, दरअसल जो निशा नाम होता है वह उस लड़के की गर्लफ्रेंड का नाम होता है। तो वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उससे बातें कर रहा होता है। तो लड़की भी उसकी सभी बातें सुन रही होती है और उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही करीब 1 घंटा बीत जाता है और लड़का उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं करता और उसके बाद वो लड़का वहाँ से उठकर जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचता है, लड़की कहती है कि साहब, आपके अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए। इस पर लड़का कहता है कि मैंने 2 घंटे के पैसे दिए हैं, लेकिन मैं अब उन पैसों को वापस नहीं लूँगा। लड़की कहती है कि साहब, आप अगर 2 घंटे से पहले चले गए तो मालकिन मुझे खाना नहीं देगी और मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ये बात सुनते ही लड़का वापस उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें बड़बड़ाने लगता है और उसके बारे में उस लड़की से कुछ कुछ बातें बताने लगता है। और जैसे ही 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, जो उस कोठे की मालकिन थी वो दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि साहब, आपके 2 घंटे पूरे हो गए। तो अब लड़का उठकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, अगले दिन फिर वही लड़का उस लड़की के पास जाता है और वहीं अपनी गर्लफ्रेंड की बातें उसे शेयर करने लगता है। अचानक उसे ध्यान आता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तो आपके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आप कहाँ से हो और कहाँ से आई हो और यहाँ पे कैसे आ गई? वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हूँ और मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ और मेरा एक भाई भी है, जिसका नाम है दीपक। वो इतना ही कहती है कि जो कोठे की मालकिन रहती है वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहती है कि जल्दी बाहर आओ, पुलिस की रेड पड़ गई। वो लड़का जल्दी से गेट खोलता है। फिर जो कोठे की मालकिन रहती है वो उस लड़की को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है और वो खुद उसके साथ कहीं और भाग जाती है। फिर एक दिन जब लड़का अपने घर पर रहता है तो वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि वो लड़की मुझसे मदद मांग रही थी। आखिर मैं उसकी मदद करूं तो कैसे करूं? वो फिर उस कोठे पर जाता है, लेकिन वहां पर उसे ना तो वो लड़की मिलती है और ना ही उस कोठे की मालकिन मिलती है। वो दूसरी लड़कियों से पूछताछ करता है। कहता है कि आपने किसी निशा को देखा या आप निशा को जानती हो? तो वो कहती है कि साहब, यहाँ तो हज़ारों निशा आती है,
मैं किसी निशा को नहीं जानती। वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो पैसे के लोभ में आकर कहती है आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर मुझे पता चलेगा कि यहाँ कोई निशा नाम की भी लड़की है तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। वो लड़का वो घर वापस आ जाता है और ये बात अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर करता है। उसका दोस्त कहता है कि यार तुम भी कमाल के लड़के हो, तुम अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप से बाहर नहीं आए और एक वेश्या के साथ इश्क लड़ा बैठे। वो लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसे उस नर्क से निकालना चाहता हूँ। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरे साथ ग्राहक बनकर कोठे पर चलोगे, तुम अलग कोठे पर जाना और मैं अलग कोठे पर जाऊंगा। अगर वो लड़की हमें मिलती है तो हम उसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आखिरकार वो लड़की उन्हें नहीं मिल पाती, वो कहीं और जा चुकी थी। दोस्तों, एक दिन वो लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा, अगर हमें किसी इंसान का सिर्फ नाम पता हो तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या बात है। वो लड़का कहता है कि पापा, मैं एक दिन कोठे पर गया था। उसके पापा इतना सुनते ही उस लड़के पर चिल्लाने लगते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। कहते हैं कि अब तुमने कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया। लड़का कहता है कि पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ जाकर कोई गलत काम नहीं किया। मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली थी जो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है और उसे वहाँ पे ज़बरदस्ती रखा गया है। उसका पापा कहता है कि तुम सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट तलाश करो, शायद उसके अकाउंट से कोई रिलेटिव भी जुड़ा हो। तो दोस्तों, वो लड़का सोशल मीडिया पर रात दिन एक कर देता है। फिर एक दिन उस लड़की की अकाउंट फेसबुक पर उसे मिल जाती है और उसे याद था कि उस लड़की ने उसके भाई का नाम दीपक बताया था। फिर राहुल उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक करता है तो दीपक उसे मिल जाता है और वो तुरंत उसके पास मैसेज करता है कि अगर आप अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। जब दीपक ये मैसेज देखता है तो वो तुरंत हैरान हो जाता है और वो उसका तुरंत रिप्लाई करता है। उसके बाद जो करोड़पति लड़का होता है राहुल, वो कहता है कि अगर आप अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो आप तुरंत मेरे होम टाउन आगरा आ जाओ। लड़का क्या करता है कि वो तुरंत रेलवे स्टेशन से एक टिकट लेता है और ट्रेन से वो आगरा स्टेशन पर पहुंच जाता है। फिर राहुल उसे स्टेशन से पिकअप करके अपने घर पे लेके आता है और कहता है कि मैं आपकी बहन से एक बार एक कोठे में मिला था, इसके बाद उस कोठे पर रेड पड़ गई। इसके बाद आपकी बहन को उस कोठे की जो मालकिन थी वो उसे लेकर कहीं फरार हो गई और मुझे वो अभी तक मिल नहीं पाई। दोस्तों, इतना होते ही वो दोनों उस लड़की की तलाश में जुट जाते हैं और एक दिन राहुल जो होता है वो सही जगह पे पहुंच जाता है। उसे वही दलाल मिलता है जो उसे उस लड़की के पास ले गया था। दलाल जब राहुल को देखता है तो कहता है कि अरे साहब, आप इतने दिन से कहाँ थे। तो राहुल कहता है कि मैं बहुत बिजी था। तो वो कहता है कि वो लड़की हमारे पास ही है, अंदर चलो। फिर राहुल कहता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, अगली बार आऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये बात उस लड़की के भाई को बता देता है और कहता है कि पहले तुम उस कोठे पर एक बार जाकर आओ और कंफर्म करो कि वो तुम्हारी बहन है भी या नहीं। लड़का कोठे पर चला जाता है और उस कोठे की जो मालकिन होती है उसका नाम रीना देवी होता है। वो उससे कहता है कि मुझे निशा से मिलना होता है क्योंकि वो लड़की उस लड़के की बहन थी। फिर कोठे की मालकिन कहती है कि तुम उसे कैसे जानते हो। फिर लड़का कहता है कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम राहुल है, उसने मुझे बताया था कि इस कोठे पर निशा नाम की लड़की रहती है जो बहुत अच्छी है। वो इतना सुनते ही कहते हैं राहुल तो हमारा पुराना कस्टमर है। अब वो उस लड़के से 1200 रुपया लेते हैं और उस लड़के को उस लड़की के पास यानी निशा के पास कमरे में भेज देते हैं। लड़की अपने भाई को देखते ही रोने लगती है। फिर लड़का अपनी बहन को चुप कराने लगता है और कहता है कि आवाज़ मत करो, नहीं तो इन्हें अगर शक हो गया तो फिर तुम अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे।
हम तुम्हें यहाँ से 1 या 2 दिन में छुड़ा कर ले जाएंगे। और लड़का फिर वापस आ जाता है और ये बात राहुल को बताता है कि वो मेरी ही बहन है। उसके बाद वो दोनों पुलिस में जाते हैं और पुलिस में FIR दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस एक NGO की हेल्प लेती है और उस कोठे पर रेड करने के लिए तैयार हो जाती है। और रेड करने से पहले पुलिस उसी लड़के राहुल को उस लड़की के पास भेजते हैं मिलने के लिए। राहुल वहां चला जाता है। कोठे की मालकिन राहुल को देखकर खुश हो जाती है कि बहुत दिनों बाद तुम यहाँ पर आए हो, और फिर उस लड़के को निशा के पास भेज देती है। उसके बाद जो दलाल होता है वो कोठे की मालकिन से कहता है कि ये डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आ गया, इसे तो इस एड्रेस के बारे में पहले पता नहीं था। अब उन्हें शक हो जाता है। तो दोस्तों, शक होते ही वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। राहुल जो ही दरवाज़ा खोलता है वो उससे हाथापाई करने लगते हैं। इतनी देर में ही पुलिस पीछे से रेड कर देती है और उन लोगों को पकड़ लेती है और उसकी बहन को, उस निशा को, वो वहाँ से आज़ाद करवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो जो लड़का था राहुल, वो प्लेन की 2 टिकटें रांची के लिए बुक करवाता है उन दोनों भाई बहनों के लिए, और एक टैक्सी को बुलाकर उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहता है। लड़की टैक्सी में बैठकर कुछ कदम तक चलती है। अचानक टैक्सी रुकवा लेती है और टैक्सी से उतरकर वो राहुल की तरफ दौड़ पड़ती है और वो दौड़कर राहुल को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं कोठे पर ज़िंदगी भर सड़ती रहती। फिर राहुल भी रोते हुए उसे गले लगा लेता है और फिर उसे विदा कर देता है। दोस्तों, उस लड़की की हेल्प करते करते वो जो राहुल था वो भी अपने ब्रेकअप से बाहर आ जाता है और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीने लगता है। और उधर लड़की की भी ज़िंदगी सही हो जाती है, वो भी अपने परिजनों से मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।